बोरुटो 2 फुल वर्टेक्स चैप्टर 17 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुका है। द मॉन्स्टर जूरा वर्सेस द वन एंड ओनली डायमंड। बॉयज पुट यू ऑल मनी ऑन दिस फाइट बिकॉज यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं। बोरुटो 2 फुल वर्टेक्स चैप्टर 17 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुका है। शुरू करने से पहले तो लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था रिकैप दे देता हूँ। लास्ट चैप्टर में हम लोगों को पता चला काशिन कोजी ने कैसे बोरुटो को फ्लाइंग थंडर गॉड सिखाया एंड बोरुटो को बोला दैट बोरुटो एंड काशिन कोजी आर नाउ द फेट ऑफ सिंगुलरिटी। आगे चल के हम लोगों ने देखा था सारदा एंड सुमिरे की कन्वर्सेशन जहाँ पर फाइनली सुमिरे ओपन अप अबाउट दैट टाइम जहाँ पर सारदा ने बोरुटो को हक किया था। शी वाज लाइक कि तुमने मेरे बारे में सोचा नहीं, बोरुटो को हक कर लिया यार, मैं अभी तो पसंद करती हूँ। उनके बीच में तो मामला बहुत ज्यादा हिटअप था और आगे चल के हम लोगों ने देखा था शिगेमारू और एडा बातचीत कर रहे थे एंड सडनली काशिन कोजी एज ए टॉड उन लोगों को मैसेज देता है अगर जूरा कोनोहा में आए तो उसको भड़काना मत। वो अगर नॉर्मली बुक्स रीड करने आएगा तो उसको रीड करने देना और एज ए कस्टमर ट्रीट करना बिकॉज जूरा को अगर गुस्सा दिला दोगे तो हमारे जीतने का कोई चांस बचेगा ही नहीं। लास्ट चैप्टर के लास्ट पैनल में हम लोगों ने देखा था कोनोहामारू, मित्सुकी और सारदा फाइनली पहुंच चुके थे सैंड विलेज में और सामने मात्सुरी एंड रियो खड़े थे और यहीं पर लास्ट चैप्टर खत्म हो गया था। अभी लेटेस्ट चैप्टर के स्पॉइलर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट चैप्टर का टाइटल है चाइल्ड ऑफ बीस्ट और चैप्टर के कवर में है आरया एंड योदो। चैप्टर की स्टोरी में हम लोगों को पता चलता है डायमंड जूरा के साथ फाइट करना चाहता है जस्ट टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। यस दिस इज द फर्स्ट थिंग ऑफ द चैप्टर जो हमारे सामने रिवील हुआ एज अ स्पॉइलर एंड वी ऑल नो जूरा के पास कितना ज्यादा पावर है। जूरा खुद ही टेंटेल का रीइंकार्नेशन है, उसके अंदर इशिकी का एबिलिटी है, गॉड शिवाई का भी एबिलिटी है, प्लस उसके पास अपना खुद का रिनेगान है। ये सारे चीजें जूरा को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाता है जो देखने के बाद डायमंड ने डिसाइड कर लिया कि वो जूरा के साथ फाइट करेगा ये प्रूव करने के लिए कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग को ऑलरेडी पता है डायमंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बट हम लोग को ये पता नहीं कि डायमंड का रियल पोटेंशियल क्या है। हम लोगों ने अभी तक उसको रियल बैटल में एंगेज होते हुए नहीं देखा, प्लस हम लोग को उसके वीकनेस के बारे में भी पता नहीं है। यहाँ पर डायमंड का एबिलिटी है रिफ्लेक्शन, अगर कोई उसको अटैक करेगा या फिर हम करने की कोशिश करेगा तो वो सेम अटैक उसको ही लगने वाला है एंड ऑफ कोर्स दिस इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल अटैक्स। तो इसका मतलब अगर कोई डायमंड को हार्म करने के बारे में सोचेगा भी तो उसका सोच उसी पे भारी पड़ेगा। डायमंड के अंदर अदर एबिलिटीज भी है जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस एंड स्पीड, प्लेफुल ये डेडली पर्सनैलिटी। यहाँ पर ये अलग बात है कि काशिन कोजी ने लास्ट चैप्टर में वार्निंग दे दिया है जूरा आए तो उसको नॉर्मली ट्रीट करो एज ए कस्टमर, उसके साथ एंगेज होने की जरूरत नहीं बिकॉज अगर एंगेज होंगे बैटल होगी तो यार हम लोग हार जाएंगे, जीतने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर डायमंड अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूव करने के लिए जूरा के ऊपर अटैक करने वाला है तो ये बैटल बहुत ही बढ़िया होने वाला है। प्लस इस बैटल के थ्रू दोनों कैरेक्टर के पोटेंशियल प्लस दोनों कैरेक्टर के वीकनेस के बारे में हम लोग को पता चल सकता है और अगर ये बैटल कोनोहा के अंदर होगा तो यार कोनोहा के लोगों को खतरा हो सकता है। बाकी पूरा चैप्टर आने के बाद इसके बारे में हम लोग फुल्ली डिस्कस करेंगे। इन सब के बाद आगे वी गॉट टू सी सारदा, शी वाज थिंकिंग अबाउट द इंसिडेंट जहां पर सुमिरे वाज टॉकिंग अबाउट बोरुटो एंड सारदा's हग वाला कन्वर्सेशन। सारदा बस उसी चीज के बारे में, उसी कन्वर्सेशन के बारे में सोचती रहती है। इवन उसके सामने खतरनाक बैटल होने वाला है बट सारदा वाज लाइक अलग ही दुनिया में है। अब चलो बोरुटो एक प्यार के लिए दो पंछी लड़ेंगे फ्यूचर में, ऐसा लगता है। इन सब के बाद हम लोग देखते हैं योदो, आरया एंड कोनोहामारू वो लोग प्लान कर रहे थे कैसे क्या सब कुछ करेंगे और मात्सुरी और रियो को हराएंगे। हम लोग देखते हैं मात्सुरी जब कोनोहामारू के सामने आती है वो अलग ही कुछ फील करती है, वो ब्लश करने लगती है सडनली। इट्स लाइक कि वो कोनोहामारू को बहुत ज्यादा पसंद करती है और खोल के देना चाहती है। आई डोंट नो, अकॉर्डिंग टू दिस स्पॉइलर कोनोहामारू के सामने जाने के साथ साथ ही उसको स्ट्रेंज फीलिंग्स आने लगती है। शिगेमारू कोनोहामारू के साथ कनेक्ट हो जाता है और बोलता है यहाँ पर बस शिंजो को हराना ही हमारा मेन एम नहीं है, उनको हराने के बाद जो उनके अंदर से थॉर्न सोल बाहर आता है जैसे हिरारी को मारने से आता उसको हासिल करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे कि हमारे जो बंदे ट्रेस में कन्वर्ट हो चुके हैं उनको बाहर निकाल सकते उसको यूज करके। तो कोनोहामारू का एडवाइस देता है उनको मार के उस चीज को लाना इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजों के बारे में शिगेमारू को इंटेल कहां से मिला स्पॉइलर के अकॉर्डिंग ये सब अभी तक हम लोगों को पता नहीं चला। बट शिगेमारू रियो को इतना एडवाइस देता है जो हमारे एनिमीज हैं दे आर लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी बट दे आर मॉन्स्टर चाइल्ड ऑफ बीस्ट जिस चैप्टर का टाइटल है। तो उनके साथ फाइट तो करने है बट इतना याद रखना दे आर जस्ट बेबी, दुनिया में वो लोग नए तो उनको बहुत सारी चीजें भी जानना है। तो आगे शिगेमारू एडवाइस दे देता है ट्राई टू गेट अलोंग। आगे स्पॉइलर के अकॉर्डिंग हम लोगों को पता चला मित्सुकी, सारदा एंड कोनोहामारू रियो एंड मात्सुरी को अलग अलग कर देता है बातचीत करते करते। शिगेमारू के एडवाइस के बाद कोनोहामारू, सारदा, मित्सुकी सब लोग एक साथ मिलके ये शिंजू को उल्लू बना रहे थे। भाई सच में वो लोग बातचीत कर रहे थे लाइक कि हाँ हम लोग यहाँ पर मदद करने के लिए आए कि बोरुटो कहाँ पर है, चलो एक साथ मिलके ढूंढते हैं, तुम लोग वहां पर जाओ, कुछ लोग यहाँ पर जाओ। बोरुटो को सब लोग एक साथ मिलकर ढूंढेंगे और वहां पर भी रियो एंड मात्सुरी भी रिस्पॉन्ड कर रहे थे
ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे एक साथ मिलकर एज अ टीम काम कर रहा है भाई। हमको लग रहा था कि सब लोग एक साथ मिलकर फाइट करने वाला है, बट यहाँ पर तो ये आपस में बातचीत करने लगे, प्लान बनाने लगे, स्ट्रेटेजीज बनाने लगे। अभी तक स्कैम्स हमारे सामने नहीं है, बट तुम लोग ये क्लियरली रीड कर सकते हो भाई। यहाँ पर लिटरली शिकामारू का एडवाइस सुनने के बाद दे आर ट्रीटिंग देम लाइक दिस, दे ऑल आर कोऑपरेटिंग टू फाइंड बोरुतो देयर। आगे हम लोग देखते हैं बोरुतो एंड काशिन कोजी दोनों हाइड आउट में थे। बोरुतो को जानना था कि वहां पर सैन विलेज में क्या चल रहा है। फॉर दैट रीजन बोरुतो एडा से पूछने लगता है कि वहां पर चल क्या रहा है। एडा वाज लाइक ओल्ड मैन, बग तो मेरे को देख रहा है। काशिन कोजी कंफर्म करता है ऐसा नहीं है, वो नहीं देख रहा है। काशिन कोजी बार बार बोरुतो को बोल रहा था कि वो लोग ठीक है, लोगों को सेपरेट कर दे, बट बोरुतो वाज लाइक नहीं, मेरे को और भी ज्यादा जानना है। आगे काशिन कोजी बोरुतो को बोलता है तुम नॉर्मली एक्ट नहीं कर रहे हो, तुम अगर ऐसे एक्ट करते रहोगे जैसे जुरा ने हिमावारी के केस में किया है, वैसे तुम्हारे साथ भी करने वाला है। अगर तुम एक्ट करोगे तो जुरा भी एक्ट करेगा। और काशिन कोजी ने क्लियरली बोल दिया अगर जुरा इस बार कुछ करेगा तो बोरुतो को मार देगा जान से। इस बार कोई बोरुतो को बचा नहीं पाएगा। एंड काशिन कोजी ने क्लियरली बोल दिया हम तुमको खो नहीं सकते। मे बी इसके पीछे द रीजन इज बोरुतो इज द ओनली वे टू डिफीट ऑल द शिंजू एंड ब्रिंग पीस टू द निंजा वर्ल्ड। काशिन कोजी फ्यूचर देख सकता है, ये सब बता रहा तो इतना नॉर्मल है। यहाँ से कंफर्म हो चुका है बोरुतो टाइम स्लिप के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, ये हम लोगों को पता है, बट स्टिल बोरुतो कांट बीट जुरा। अगर बीट कर सकता काशिन कोजी जो फ्यूचर देख सकता है, वो बोरुतो को बोलता नहीं कि तुम उसके साथ फाइट ना करो, तुम जीत नहीं पाओगे, वो तुमको मार देगा। तो जुरा को हराने के लिए शायद हम लोगों को कुछ और करना पड़ेगा, लाइक मर्जिंग विद मोमोशिकी या फिर जोगन का एबिलिटी जो फ्यूचर में आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा थ्रेट है जुरा। जुरा के साथ अभी बोरुतो जीत ही नहीं पाएगा। इन सब के बाद आगे स्पॉइलर के अकॉर्डिंग हम लोगों को पता चलता है जुरा अगेन इस वाले चैप्टर के अंदर कोनो हमें चला आता है और कहा जाता है वो बुक स्टोर पर, जो ऑलरेडी काशिन कोजी ने बता के रखा है जुरा यहाँ पर आ सकता है बुक स्टोर में, उसको कोई भड़काना मत, वो भड़क जाएगा तो सब खत्म है। ये सब शिकामारू को पता चलने के बाद शिकामारू बोलता है वो नॉर्मली जैसे आ रहा है उसको नॉर्मली रहने दो, किताबें पढ़ने दो, जुरा भड़कना नहीं चाहिए भाई। So this happening for the very first time, the entire village knows कि यहाँ पर एक विलेन मौजूद है, but still no one is doing anything। and तुम विश्वास नहीं करोगे जुरा ने क्या किया, सच्ची में यार वेल बिहेव्ड किया, बुक रीड किया, उसके बाद शॉपकीपर को पैसे दिया, पैसे देके फिर गया। करंटली दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन ऑफ बोरुतो राइट नाउ, बट ही इज बिहेविंग लाइक दिस। बुक रीड कर रहा है, पैसा भी दे रहा है, सही है भाई। ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोग आगे देखते हैं कवाकी अमाडो को पकड़ लेता है, दीवार में घसीटता है, अमाडो कोने में फंस गया था। एंड कवाकी वाज लाइक जो फर्स्ट काम तो भी करने वाला है वो है मेरे अंदर जो लिमिटर तूने डाल के रखा उसको हटाना पड़ेगा। सैंड विलेज में जो टेंस मिशन चल रहा है उनको मदद करने के लिए, वहां पर बढ़िया रोल प्ले करने के लिए कवाकी को क्या चाहिए, पावर। तो करंटली कवाकी इज सीकिंग फॉर पावर। अमाडो के पास डायरेक्ट चला गया, बोरुतो बोलने के बाद ही अमाडो ने उससे रियल पावर छुपा के रखा है। और अमाडो को बगर के लिमिटर को हटाने के बाद बोलने के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये तो है ब्रीफ स्पॉइलर, चैप्टर एंटायर फुल टॉक चैप्टर। यहाँ पर बहुत सारे कन्वर्सेशन है, बातचीत है, फाइट बहुत कम है, मतलब ना के बराबर ही है। बट स्पॉइलर के थ्रू हम लोग को पता चल रहा है डायमंड जुरा फाइट होने वाला है। जुरा स्टिल कोनोहा में है, डायमंड अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूव करने के लिए जुरा के साथ फाइट में एंगेज होने वाला है। इवन though शिकामारू ने सब लोग को ऑर्डर दे दिया है जुरा को कोई कुछ मत करना, बट हम लोगों को पता है डायमंड कुछ कर देगा, हमेशा कोई ना कोई साइड से आगे सब कुछ खराब कर देता है और ऐसे ही होने वाला है। आगे दिस आर द ब्रीफ स्पॉइलर, पूरा चैप्टर आने के बाद उसको रीड करके हम लोग एक लंबी वीडियो बनाएंगे। बट अभी के लिए स्पॉइलर देखने के बाद तुम्हारा थॉट्स ओपिनियन क्या है कमेंट पर जरूर बताना, और तुमको क्या लगता है जुरा एंड डायमंड फाइट अगर करे तो कौन जीतने वाला है। चलो वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, चैप्टर रिव्यू के लिए थोड़ा वेट कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।